साहब को कहीं जाना था, मैं बताऊंगी कहाँ गए हुए हैं। तो लोकल भाषा में बोलते खसोट नहीं मारना। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बस सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम शायद 10 बज गए होंगे और 10 बज गए हैं तो फिर आप लोगों से भी गुड मॉर्निंग क्यों नहीं हुई मैं बताती हूँ। हम उठे थे दोनों हस्बैंड वाइफ 4:15 साढ़े 4 के बीच में, और फिर फ्रेश होके और निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर वहां से आए हम 1.5 घंटे के आसपास। फिर 1 घंटा हमने ऊपर छत पे धूप में बैठकर योगा शोगा की। फिर हम नीचे आ गए, नीचे आए तो फिर पानी पिया, फिर चाय वगैरह बना ली। अच्छा, फिर मेरे को अचानक से ना बहुत ही ज्यादा लो फील सा होने लग गया। फिर एक साइड में मशीन लगा दी थी और तलन साहब को कहीं जाना था, मैं बताऊंगी कहाँ गए हुए हैं। तो मैं वीडियो एडिट जो आज व्लॉग डाला है उसकी एडिटिंग नहीं की थी, तो उसकी एडिटिंग करने लगी तो वो कंसंट्रेट नहीं बन पाया। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी सी देर ना लेटती हूँ और रेस्ट करके और फिर मैं करूँगी। पर वो है ना, मन है ना बहुत बेचैन था कि भाई काम पड़ा है। फिर एडिटिंग करके और बेसिकली जो वीडियो थी उसको प्रोड्यूस पे लगा के मैं लेट गई 10 मिनट के लिए। और फिर तलन साहब नहा लिए थे और पूजा करके भोग लगा के वो चले गए। कहाँ चले गए? एक उनके जो फ्रेंड लगा लो, भाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, और बहुत ही अच्छा रिलेशन है, भगवान करे बहुत अच्छा रिलेशन बना रहे पूरी लाइफ। तो उनका कुछ कूलर का कोई काम था और वो भाई साहब जो हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ थोड़ा सा नॉलेज कम है। तो ये बोले कि मैं फ्री हूँ, 24 घंटे फ्री हूँ तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो भाई साहब और मेरे हस्बैंड जो वो इकट्ठे जॉब करते थे। तो मेरे हस्बैंड का तो जो है रिटायरमेंट का वो हो गया, जो मैंने हमने जागरण भी करवाया था तो उस दिन। तो अब वो ऑफिस जाते हैं, तो बोले कि तू अपना काम देख और मैं कर देता हूँ ये। तो वो गए हुए हूँ वहाँ पे उनके कूलर की कुछ रेगुलेटर वगैरह क्या कुछ लगाना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ बिजली का कोई काम है। तो ऐसा है। और फिर कपड़े धुल गए तो देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारे कपड़े मैंने ऐसे यहाँ फैला दिए हैं। ये रे यहाँ पे क्यों फैलाई हैं? क्योंकि बाहर ना जैसे गेहूं निकलते हैं ना, उनकी धूल चली हुई उड़ी हुई है, मतलब जो हम रफी बोलते हैं, वो हवा के साथ साथ वो आई हुई है। तो ये कपड़े अगर मैं बाहर सुखा देती तो जब ये सूख जाते ना, मैं लेके आती तो पहनते ना, तो उसमें ना शरीर में एक अजीब सी इचिंग सी होने लग जाती है, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में बोलते खसोट नहीं मारना। तो वो हो जाती। फिर मैंने इसको अंदर सुखा दिया है और फैन ऑन कर दिया है। और अगर तलन साहब होते तो कहते नहीं, ऊपर वाले रूम में फैला जाता हूँ। तो अब ये है कि फैन चलता रहेगा, रूम भी ठंडा रहेगा, ये भी सूख जाएंगे। अब मैंने क्या किया है, झाड़ू मेरा पूरा हो गया पूरे घर में, नीचे वाले पोर्शन का झाड़ू पोछा भी मैं कराई हूँ। और दूध वाले भैया गए थे, दूध भी गर्म कर दिया है। तो ऐसा है। और अब मैं लगाऊंगी पोछा, नहीं पहले मैं करूंगी डस्टिंग और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। इस रूम की डस्टिंग हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ कपड़े फैलाने थे, बाकी उधर वाले एरिया की डस्टिंग बाकी है। तो ये है। और बाकी तो दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे यहाँ जो है धूल इतनी ज़्यादा आती रहती है, अगर आपको पता दिख भी रहा होगा तो यहाँ बहुत सारी धूल ऐसे लगी हुई है। अच्छा, टीवी चल रहा है, उसकी आवाज़ में मंदी कर देती हूँ एक बार। और यहाँ पे जो है मैं कल एक सूट काटा था मैंने, उसका बेसिकली कमीज सिल दिया है। और ये देखो, ये ऐसे चुन्नी में ये लेस लगा दी है। ये लेस मैं दिल्ली से पूरा रोल लेके आई थी, तो पूरी चुन्नी में लगी है। बेसिकली ये चुन्नी ऐसे खाली बंदेज की थी, प्योर शिफॉन की चुन्नी है। तो इसमें लगा दी है मैंने ये लेस पूरी राउंड में। तो ये बहुत ही अच्छी सफाई से ये लगी हुई है। और कमीज में मैं दिखाती हूँ, आजा भाई इधर। अच्छा, कमीज ये वैसे तो ये पूरा सिल जाएगा ना, मैं पहन के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो ये प्लेन कमीज था। कमीज क्या था, ये सलवार का कपड़ा था और
ऐसी जैसे चुन्नी है ना, ऐसे प्रिंट में इसका कमीज था, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया। चुन्नी प्रिंटेड होगी और बॉटम है वो भी प्रिंटेड होगी। तो ये प्लेन कमीज प्लेन कपड़ा था, तो उसमें मैंने क्या किया, इनर तो लगाना था ही था, ठीक है। तो ये लेस मैंने ऐसे लगा दी और ये जो बाजू है वो मैंने ऐसे बना दी है। बेसिकली बाजू का कपड़ा ना लंबाई में कम था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे किया जाए। तो ये जॉर्जेट का जो कपड़ा है ना, ये काफ़ी लंबा सारा बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है और ये जैसे चुन्नट डाल के बनाते हैं ना बाजू, वो बना दी है। दोनों ही बाजू मैंने ऐसे, ये देखो। और फिर नीचे का जो बॉटम का एरिया है, यानी ये वाला, यहाँ पे भी मैंने लेस लगा दी है। अब लेस इतनी बची हुई है, शायद पोंचे में वो पूरी ना बैठे, लेकिन अगर बैठ गई तो पोंचे में भी लगाऊंगी। तो मेरे को बनानी है अफ़गानी सलवार। तो ये है, अब ये दो चीज़ें तो होगी हैं कंप्लीट, यानी मैंने कल कर दी थी शाम के टाइम। और अब आज मैं सिलूँगी इसकी सलवार। तो पहले मैं काम करूँगी और फिर मैं अपना जो है सिलाई का काम करूँगी। तो मैं बता रही थी धूल कितनी आ जाती है, ये देखो, इससे दिखाती हूँ मैं। ये कपड़ा मैंने ऐसे रखा हुआ है, देखो कितनी सारी धूल, ये देखो इतनी धूल आ जाती है। और ये जो प्लांट है, आज इनको भी नहलाने की बारी है, तो इनको भी नहलाऊंगी। और बेसिकली ये दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ ना, इसमें से ना धूल आती है। अब खोले बगैर तो भाई चलता नहीं है। अब ये देखो, ये देखो, ये डेली का काम है ये नहीं कि एक दिन साफ़ कर दिया, डेली का काम है। तो ये सारी डस्टिंग करूँगी, तो ये काम है मेरा आज। तो सबसे पहले ना मैं ये उठा लेती हूँ और इन पे पानी मार लेती हूँ, यही रख के मार लेती हूँ। अब ये होगी, थोड़ी निचट जाएंगी ना, वापस वहीं रख दूंगी। तब तक वहाँ की मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। जी अभी बनाते हैं अम्बी की सब्जी, और इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा, और ये पंचफोरन मसाला है, यानी साबुत धनिया, जीरा है, कलौंजी, मेथी, और क्या है इसमें, और पांचवा क्या है, अजवाइन है। तो अब ये जाएगा इसमें। और ये जो है, ये 4 अम्बी थी, कच्ची कैरी बोलते हैं इनको। तो ये तड़क जाए। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं अम्बी जो मैंने काट कर रखी है, और गुठली के साथ ये
आंवली का जूस। हल्का सा इसको भून लेंगे। अब डाल देंगे नमक और अब इसमें डाल देंगे पानी। और अब इसमें डाल देंगे शक्कर। और इसमें थोड़ा सा काला नमक भी जाएगा, वो मैं भी डालूंगी। आप गुड़ डाल सकते हो, ये गुड़ का पाउडर है, ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर है। और इसमें जाएगा काला नमक। और अब इसको बंद कर देते हैं। और ये जो है सिम आंच पे मैंने रख दिया है, और सिम आंच पे इसको मतलब इसमें 3 विसल आ जाएंगी, तब तक हमने इसको पकाना है। और मेरी आवाज़ शायद कम आ रही हो क्योंकि मैंने अभी चिमनी चला दी है। तो अब मैं ये जो किचन है ये फैलेगी, इसको समेट लेती हूँ। तो जी ये खाना बन के हो गया है तैयार। और ये अम्बे की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मल्टीग्रेन रोटी थी। अब यहाँ पे तैलन साहब के लिए थाली लगा दी और अपने लिए मैं बना रही हूँ। और अम्बे की सब्ज़ी गर्मियों में ना बहुत ही अच्छी होती है। और अब बारी आती है सोने की। तो सोने से पहले ना स्किन केयर रूटीन मैं ज़रूर करती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं डेली जो है एक ही रेमेडी यूज़ नहीं करती हूँ, अलग अलग तरीके की जैसे मेरी स्किन मांगती है वैसे ही मैं रेमेडी स्किन को देती हूँ। अब यहाँ पे जो मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी ना स्किन में ना इचिंग की प्रॉब्लम आई हुई है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी है और ये प्योर ऑर्गेनिक मुल्तानी मिट्टी है। और फेस को गीला किया है, बेसिकली साफ़ किया और उस पर पूरे फेस पे अच्छे से मुल्तानी लगा ली। अब इसकी थोड़ी सी मसाज करके और सिंपल पानी से धो लेंगी। अब इसके बाद मैं तो यूज़ करूँगी मलाई का। आप अगर मलाई ना यूज़ करना चाह रहे हो तो कोकोनट ऑयल ले सकते हो, गाय का घी ले सकते हो, आप कोई भी जो है जेल ले सकते हो, यानी जैसे लेमन जेल आता है या एलोवेरा जेल आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और बाकी अभी जैसे मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, उसके हिसाब से अगर आप जो रेमेडी मैं यूज़ कर रही हूँ अगर उसको यूज़ करोगे तो कलर भी फेयर होगा और इचिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जितनी देर अपनी फेस की मसाज करना चाह रहे हो आप वो मसाज कर सकते हो। तो ये होगी है मुल्तानी मिट्टी की मसाज। और अब इसको मैं पूरी को क्लीन कर लूँगी। और अभी जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अब यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी जैसे उसकी मसाज करोगे और धोने के बाद थोड़ी सी ना आइस का टुकड़ा लेना और उससे भी हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है आपने। इससे स्किन भी टाइट होगी और ऑयल जो है वो कंट्रोल भी होगा। अब यहाँ पे मैं ले आई हूँ मलाई। अब मलाई से आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि स्किन जो है ऑयली हो जाएगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है। आप इसको यूज़ करके देखना। हाँ, बस ये है कि इस रेमेडी को आप सोते वक्त यूज़ करना है, दिन में ये रेमेडी आपने यूज़ नहीं करनी है। क्योंकि मलाई जो होती है ना वो थोड़ी सी यानी जैसे भाई ऑयली तो होती है और दिन में हम अंदर बाहर का तो काम होता ही होता है, तो दिन में डस्ट ज़्यादा उड़ती है तो वो स्किन में जो है चिपक जाएगी। अब थोड़ी सी जो मलाई वो थी वो मैंने डायरेक्ट अपने जो होठों पे वो लगा ली है, ताकि क्योंकि इस मौसम में ना होठ बड़े ड्राई हो जाते हैं और स्किन फटने लग जाती है। तो जैसे मसाज करूँगी ना तब तक ये होठों पे लगी रहेगी और लगी रहेगी तो फिर धीरे धीरे हाथों से मसाज होगी तो इनकी भी मसाज हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा अगर मलाई है तो अपने हाथों पे उसका यूज़ कर सकते हो। कोई भी रेमेडी थोड़ी बहुत तो बची जाती है तो अपने हाथों पे उसका यूज़ करना है। अब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से मलाई का यूज़ करना है। तो ये होगी मेरी रेमेडी पूरी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।